दोस्तों वेलकम टू लीगल पैरामीटर। दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है ना, ये सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस के लिए दोस्तों, फॉर एजुकेशन पर्पस। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक होगा दोस्तों वो लोग जो बेचारे केसों में फंसे पड़े हैं। कौन से केस? डीवी एक्ट के केस हैं, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस केस कहते हैं, घरेलू अत्याचार वाला केस होता है जो लड़कियां लगा देती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। नंबर दो, दूसरा जैसे मेंटेनेंस केस, 125 वाला केस। ये सारे केसेस जो हैं, या कोई कंप्लेंट केस, ये वो केस हैं जो घरवाली यानी लेडीज़ लगा देती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, और वो बेचारा सारी उम्र पिसता ही रहता है। देखो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो झूठ बोलती हैं, झूठ बोल के केस फाइल कर देंगी। अब वो झूठ भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाओगे। देखो, आपको खुद ही पता लग जाता है कहाँ कहाँ क्या क्या झूठ बोला है। दोनों पार्टियां, दोनों का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। अब एक पार्टी लड़के की, एक लड़की की। लड़की वालों ने लड़के वालों से बोल दिया झूठ। पहला नंबर क्या बोला? लड़की लड़का लड़की अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, केस चल रहा है। अब लड़की जो है वो पैसे कमा रही है, फर्स्ट क्लास जॉब कर रही है। ये चीज़ को वो छुपा लेती है और अपनी स्टेटमेंट में ये बताती नहीं है। क्या करती है? जब होनेबल कोर्ट बोलते हैं कि भाई ठीक है अपना एफिडेविट लगा दो, तो उस एफिडेविट में क्या करती है, ये चीज़ को छुपा लेती है और वहाँ क्या दिखा देती है, मैं घरेलू हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सिर्फ 10वीं पास है। कोई तो अनपढ़ी कह देती है, कोई 12वीं पास कह देगी, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं घर पे अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रह रही हूँ। ये सब चीज़ें वो बता देती है कोर्ट के एफिडेविट में। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने वकील साहब को या आप खुद ये चीज़ चेक, कोर्ट की जो प्रॉपर फाइल है दोस्तों, चेक कर लेना कि उसमें उसने एफिडेविट में क्या क्या लिखा हुआ है। अब आईफोन होता है उसके पास, लिखा देगी मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। उसके पास एक्टिवा है, लिखा देगी एक्टिवा नहीं है। कार है, कार भी नहीं लिखाएगी। जॉब का तो लिखाएगी नहीं, बिल्कुल भूल के कि मैं कहीं जॉब करती हूँ, इतना रुपया कमा रही हूँ। दोस्तों, मैं कभी एक साइटेशन आपको दिखाऊंगा, एक जजमेंट दिखाऊंगा आपको इसमें। वो जजमेंट जो है वो इसमें स्क्रीनशॉट में भी देना, ऊपर देखेंगे आप। उसमें भी यही सेम चीज़ हुई। हुआ क्या कि लड़की ने छुपा लिया कि भाई 28,000 रुपये पर मंथ वो कमा रही है, बड़े एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेज में पढ़ा रही है, लेकिन उसने ये चीज़ें सारी छुपा ली एफिडेविट में। और फिर ये क्लियर कर दिया कि मैं तो कुछ नहीं कमा रही, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। और ये चीज़ जब बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछी, तभी भी उसने ये चीज़ को छुपाया। फिर बाद में बताया, जब इसको कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई ये बता, जब तेरा ये जो फाइनल चल रहा था वहाँ पे जो उसकी बहस हो रही थी, तो उसमें तुमने जब इंटरम लगा रहे थे तब तुमने ये बातें क्यों छुपा ली? तो उससे वो चीज़ क्लियर हुई कि ये झूठे बयान दे रही थी आदमी को फंसाने के लिए, हस्बैंड को फंसाने के लिए, कि सारी उम्र मरता तड़पता रहे और मुझे पैसा देता रहे। तो दोस्तों, इस तरह के केसेस भी होते हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया। अगर कोई समन आ गया आप घबरा जाते हो, कोई वारंट आ गया आप घबरा जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तसल्ली बख्श अपना जो काम है वो ये है, सबसे पहले कि आप पहले तो ये देखो, आपको किसी तरह से खबर मिल जाए कि वो लड़की जो है आपकी घरवाली, वो कमा रही है और फलानी जगह कमा रही है, और ये उसका प्रूफ है। ठीक है सर। दूसरी चीज़, आपको ये भी पता लग जाए कि भाई उसने कहीं और, उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है दोस्तों, तो उसके भी सबूत आपके पास पड़े हुए हैं, वो भी उसने छुपा लिया। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कोर्ट में छुपा लेती है, बताती नहीं है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे काम आने वाली हैं। तो जब आप गंभीरता से थोड़ा ध्यान दे के पूरी फाइल को प्रिपेयरली देखोगे, या आपके वकील साहब देखेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस तो हम लोग देखते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और लोगों के कॉल भी आते हैं कि वकील साहब ऐसा हो गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि इस ऐसे केसेस में सबसे पहले 340 CRPC लग जाती है। सीधी जेल जाएगी वो, इंक्वायरी होगी, सीधा जेल जाएगी। आपके पास तो कारण पड़े ही हैं, आपके पास एक एक तथ्य अगर पड़ा हुआ है, एक एक प्रूफ पड़ा हुआ है, तो जो उसने स्टेटमेंट दी है पहले चीफ में, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसके बाद उसके अलग अलग तथ्य निकले हैं, जहाँ वो झूठ बोली आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो सब एफिडेविट टेंडर किया होता है, एफिडेविट दिया होता है। कई तो इनकम का जो अपना एफिडेविट होता है ना, इनकम वाला एफिडेविट, उसमें भी वो लोग झूठ बोल देती हैं। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी छोटे पॉइंट होते हैं, इनको पकड़ो। इनको पकड़ने से 340 CRPC लग जाएगी, जो पहले लगती थी।
ये दोस्तों जब 1 जुलाई 2024 से पहले जो लगती थी उसको बोलते थे 340 सीआरपीसी, जो अब लगती है दोस्तों उसको 379 बीएनएसएस बोलते हैं, जो अब लगेगी। तो कॉज ऑफ एक्शन देख लेना, अगर पहली पुरानी बात है तो ये धारा लगेगी 340 सीआरपीसी में, सीधी जेल जाएगी वो, यहाँ से सीधी जेल, खर्चा तो लगना नहीं। नंबर 2, अगर उसके बाद की बात है 1 जुलाई 2024 के उसके बाद का कॉज ऑफ एक्शन है तो 379 बीएनएसएस के अधीन उस पर डायरेक्ट पर्चा कराओ, इंक्वायरी बैठेगी, सीधा जेल जाएगी। तो दुखी करना लोगों को इस तरह से ना, जो है परेशान होते हैं लोग, वो इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों डरना नहीं, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, और कुछ भी हो जाए इन चीज़ों को अच्छी तरह खंगाल के देखना है कि तुम्हें कहाँ धोखा दिया जा रहा है, और उल्टा कोर्ट को भी धोखा दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर, इसको आप थोड़ा लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, यारों दोस्तों के साथ, चाहे लाइक करो ना करो पर शेयर ज़रूर करना, ताकि लोगों को लीगल अवेयरनेस पता लगे दोस्तों। थैंक यू।